ये 5 क्वेश्चन क्या है, क्लास 10वीं के जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो मैट्रिक परीक्षा 26 में देंगे, इनके लिए बनाने के लिए दिए थे। ऐसे ही द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, देख करके समझ सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन था द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 का मूल का विवेचक क्या होगा। तो याद होना चाहिए विवेचक कैसे निकलता है। हाँ, तो विवेचक निकालते हैं। विवेचक का फॉर्मूला होता है क्या, अगर द्विघात समीकरण ax² होगा + bx + c = 0 है, सभी बच्चे समझ सकते हैं। अगर समीकरण ऐसा हो तो विवेचक बराबर होता है फॉर्मूला, विवेचक बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। एक क्वेश्चन फिक्स है, विवेचक ज्ञात करने से एक क्वेश्चन आएंगे ही। तो अब देखिए इस सवाल में b क्या है, b क्या है तो x का गुना है, x में जितना से गुना हुआ है b है, और 4 तो समझ गए। a क्या है, यहाँ पर का a है, और c अचर पद है। चलिए अब इसमें से रखिए। अब देखिए b का काम कौन कर रहा है, 7 कर रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे 7 का स्क्वायर -4 गुने। कम से कम कुछ भी क्वेश्चन जो बच्चे कमजोर है सब है समझ के पढ़े, ताकि एग्जाम के टाइम में भी इनको गणित में कॉन्फिडेंस बढ़े। देख, तू लोग कभी इंटरेस्ट गणित में लिया, गणित बहुत इजी सब्जेक्ट है, गणित इतने दुनिया में कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है। समझ लेते हो, प्रत्येक क्वेश्चन बना लोगे। और सब्जेक्ट में थोड़े याद भी करने पड़ेंगे, लेकिन गणित बहुत इजी सब्जेक्ट है, और आराम से गणित में 100 में 100 नंबर लाया जा सकता है। इतना दुगुना विकल्प दिया है तो नहीं होगा। ए का मान कितना दिया है, ए का मान कितना है इसमें, नहीं है। अरे ए कहाँ है, देखो ना, ए होता है x² के आगे वाला, x² में जो गुना हुआ है, तो x² के आगे में क्या है, 9 है, तो कितना हो गया 9। और c क्यों है, c कितना है, यहाँ देखिए फॉर्मूला हमेशा प्लस रहता है तो c होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस में 2 है, तो क्या हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 49 प्लस, कितना हो जाएगा 4 9 36, और 36 दूना कितना हो जाएगा 72। जोड़ा है तो कितना है 9 2 11, 7 4 11 1 12। तो कौन ऑप्शन मिल रहा था, हाँ। तो पहला का आंसर हम लोग किसको टिक करते, ये काम हमें जल्दी से, सही बच्चे, जल्दी से क्या करना है, प्रश्न ही पर इसका आंसर को कैलकुलेट कर लेना है, और जल्दी से हमें क्या करना है 50 गो ऑब्जेक्टिव जो है बना लेना है। इसका सही आंसर क्या है, ये आपके एग्जाम में आए हुए ये क्वेश्चन, तो कोई क्वेश्चन है जो द्विघात समीकरण पूछवे करेगा, तो ये खाली विवेचक निकालने के लिए वो क्वेश्चन रहता ही है। बोलिए पहला का सोल्यूशन समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा का सोल्यूशन। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है मूलों की प्रकृति बताइए। तो फिर से मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, जब विवेचक निकालते हैं, अगर डी 3 गो स्थिति बनता है, डी बड़ा होता है 0 से तो वास्तविक और असमान, डी बराबर होता है 0 के तो वास्तविक और समान होगा, और डी होता है छोटा 0 से तो वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, यानी इसका मतलब यही हुआ इनका हल ही नहीं निकलेगा। चलिए हम फिर से ये फार्मूला लगाएंगे, डी बराबर क्या, b² - 4ac। पहला नंबर कितना बच्चा सही है, सही है, अपने से बना लिए सब, चलो वेरी गुड। b², b कितना है, b इसमें है 4, नहीं है रे शिव, 4 गुण है। a कितना है, a है 1 है, और c कितना है 5 है। देखते हैं क्या होता है, 16 - 20 हुआ रे, 4 4 5 20 हुआ ना, तो 16 में से 20 घटाएंगे तो आप बताओ कौन सा स्थिति बन गई है। जैसे ही डी का मान आ जाए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर डी का मान माइनस में आ गई, यानी 0 से भी छोटा जा रहा है, ये तीसरा वाला स्थिति बन गया, कौन सा, डी <0 नहीं। ये स्थिति में क्या होता है, तो मूल वास्तविक नहीं है, तो कौन ऑप्शन को हम टिक करते, मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, सी ऑप्शन। जो बच्चे सी टिक किए थे इनका सही था। चलिए अगला प्रश्न था, चलिए 2 के बाद हम 3 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ दे देते, 3 नंबर का सोल्यूशन यहाँ देते।
फिर से द्विघात समीकरण है ये, देख रहे हो के मूल क्या है, अल्फा एवं बीटा हो। तो हमसे पूछ लिया गया है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा का स्क्वायर अब प्लस बीटा का स्क्वायर पूछे तो फौरन क्या करो तुम, इसमें से दो गो चीज पता कर लो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? हाँ तो माइनस, अब बी कितना है इसमें, माइनस बी है, माइनस में 8, और ए कितना है, ए एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हल करने पर ये क्या आएगा, 8 ही आएगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी कितना है 5, नीचा में ए कितना होगा 1, तो 5/1 क्या बनेगा 5। हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, सभी को समझ में आ गया ये कहाँ से आया। अब हम क्या करेंगे ये चीज, अब हमें कह रहा है, दिख रहा है ये वीडियो में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नहीं दिख रहा है, तो इधर लिख लेते हैं, इसको मिटा दो अब, इसको मिटा दे दो, इसको नोट करना है जी, नहीं बना है तो सही से बन गया। चलिए तीसरा सवाल, अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले हम, अल्फा प्लस बीटा हो गया -8, हाँ फिर ये आगे माइनस बट्टा ये क्या हो गया 8 ही हो गया, इतना किया है तो लोग, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 5/1, तो कितना होगा 5, यहाँ तक क्लियर है। फॉर्मूला लगा है 5/1 कैसे हुआ, तो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए, सी के जगह पे कितना है 5, ए के जगह पे 1 है, तो इसीलिए हमने क्या किया 1 ले लिया। अब हमें जो चीज निकालना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा, कितना बार हम ये फॉर्मूला बता दिए, अरे तू लोग जिस तरह से ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर याद किया है, ठीक उसी तरह ये एक ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर भी होता है। क्या करना, इन दोनों को वही लिखो, ए अल्फा प्लस बीटा ही, इन दोनों का होल स्क्वायर, और ये दो को यहाँ लाओ और इन दोनों को गुना कर दो, अल्फा इंटू, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला आपसे पूछ रहा है केवल, तो इनका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना 5, 8 का स्क्वायर कितना माइनस कितना होगा घट के, है ऑप्शन में, ऑप्शन में है जी, कितना आदमी का सही है, किस किस का सही है, किसी का गलती भी है, सभी का सही है, कोई नहीं बोल रही है गलत है। चलिए एक बच्चे ईमानदार है जो गलती था, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है, समझ लीजिएगा। 3 का सही आंसर क्या है 54 किस ऑप्शन। ये सब क्या करना है बच्चों, जल्दी से हमें एक क्वेश्चन ही पेपर पे या रफ पेपर पे क्या करना है, टिक कर कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर को टिक करके OMR में भरना है। अब मान लीजिए इसमें प्रश्न पड़े 3 का भी लिख दिए तो क्या 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं, OMR सीट पे भी भरना रहता है। कितना आदमी को जानकारी है, जानकारी है कि नहीं, बिहार बोर्ड कर रहा है आंसर के OMR सीट पे भी भरने के लिए गोला लगाना है, एकदम अच्छे से लगाता है कि नहीं तू लोग। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अनुपात निकालना है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, तो यही तो अभी किए, अल्फा प्लस बीटा ही को क्या कहते हैं मूलों का योग, और अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल। चलिए तो इसमें देखते हैं मूलों का योग क्या होगा, फॉर्मूला हम लोगों को पता है, मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी, माइनस बी कितना है तो -12 है, नहीं है इसमें -20, अरे पहचानने आ जाता है तुम लोग को, मैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी है। ए कितना है, ए कितना है 7 है, वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो क्या आया 12/7 आया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू सी बाई ए होता है, तो सी कितना है 18/7, चलो 18/7 कर दिए। अब अनुपात अभी निकल गया, नहीं निकला, अनुपात निकालेंगे किन किन का, योग वाला को ऊपर में रखना है और गुणनफल वाला को नीचे, तो चलो 12/7 बट्टा कितना हो जाएगा 18/7। ऐसा रहे तो हम लोग क्या करेंगे,
ये अनुपात बराबर, अनुपात बराबर आ रहा है समझ में। अब क्या होगा 12/7, ये 7 पलटी मार दो उसको, तो 7/18, 7 से 7 गया, 2 से जाएगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2/3 है। इसी को ये अनुपात में कैसे लिखेंगे 2:3। ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर। आंसर वीडियो में दिख रहा है क्लियर, नहीं दिखा, चलिए बच्चों एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ तक दिख रहा है नहीं अल्फा इंटू बीटा तो दिख रहा है, इतना ही, कोई पूरा नहीं दिख रहा है। कोई पूरा नहीं दिख रहा है। चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर बना देते हैं। ठीक है, किस प्रकार से लिखे, इतना बड़ा बोर्ड रहते हुए भी दिक्कत हो रहा है। जूम कम कर देते नहीं, 1.81 इसको ऊपर में बना देते हैं। इधर यहाँ जगह खाली है ना। चलो एक बार और समझ लो ये क्वेश्चन को, और एक बार समझ लो तुम लोग। क्या कह रहा था, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो योग का फॉर्मूला होता है, याद रखना इनको, नहीं याद रखेगा तो क्या होगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बहुत छूट जाएंगे। ये और एक चैप्टर है बहुपद, बहुपद में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वो मूलों के जब पे खाली क्या रहेगा अल्फा प्लस शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस बी कितना है इसमें, बी था -12, तो -12 कितना हो जाता 7, तो क्या हुआ 12/7, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाता, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता c/a, सी कितना है इसमें 18/7, 18/7, चलिए 18। अब अनुपात कह रहा है, अनुपात कह रहा है किन सब का, एक बार पढ़ लीजिए सही से, योग और गुणनफल का। तो योग को पहले रखो, योग था 12/7, फिर 18/7, हाँ चलो यहीं पे काट दे, 7 से 7 कट गया, 2 6 दूनी 12, 6 त्रिक 2/3, अनुपात में लिखेंगे तो 2:3। ये चीज मालूम है, जल्दी से हमें कहीं कर लेना है और इसको आंसर तक पहुंचना। चलिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये आज का बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में है ना एनसीईआरटी बुक में रहता है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते। हमें उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चे से नहीं बना होगा। किसी से बना कि नहीं ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो कैसे बनाओगे, हो सकता है सब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। x² + 1/x² बराबर 14 है, x² + 1/x² बराबर 14 है, तो x + 1/x का मान। अब इनका मान निकालने जाइएगा ना तो जरूरत इनका पढ़ना चाहिए, ताकि अगर इनका जरूरत पड़े तो इनकी जगह पे हम लोग क्या रख दें 14, यही ना चीज कर है। अब देखिए हम इनका मान निकालने चले, देखिए इनका मान निकालना x + 1/x बराबर क्या होगा, ये निकालना है, मुझको समझना इन क्वेश्चन को। अब सोचो ना, अरे भाई x + 1/x का मान निकालना है, हमें ये भी चीज लाना है, क्या लाना है, ये भी चीज लाना है, ताकि इनके जगह पे हम क्या रख दो 14 रख दो। तो कैसे होगा, तो याद रखना इनको हम स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर, x + 1/x का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जैसे किए तो हमें बढ़ने के लिए मौका मिल गया, हमें आगे बढ़ने की और क्या हुआ मौका मिल गया कि हम a + b का होल स्क्वायर अब लगा देंगे, लगा देते हैं, a² ही होगा प्लस b² होगा, तो ये हो जाएगा क्या 1/x² हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 2ab, अरे 2ab 2ab। कितने बच्चे को ये चीज समझ में आ गया। सब सर क्या किए, तो x + 1/x कर रहा था ना निकालने, तो वो सब सर क्या कर दिए x + 1/x का होल स्क्वायर कर दिए, और होल स्क्वायर जैसे किए तो हमें फॉर्मूला पर बैठा दिए a² + b² + 2ab। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब देखो यहाँ x से x कट रहा है, कट रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना x + 1/x का होल स्क्वायर आया है,
हमें निकालना है एक्स प्लस 1/x। अब एक चीज गौर कर रहा होगा, ये चीज यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर 1/x²। देख रहे हो, ये इनके जब हम क्या रख देंगे 14, क्या रख देंगे, हाँ इस पूरे के जब ये दिख रहा है, ये कहाँ से हम 14 रख दिए, प्रश्न में दिया हुआ है, यूसुफ नहीं दिया है। x² प्लस 1/x² बराबर कितना 14 दिया, तो हमने 14 रख लिया। प्लस कितना होगा 2। चलो अभी भी हमें आंसर नहीं आया है। एक ये अभी भी स्क्वायर में आया है, क्या आया है 16 आया, लेकिन मुझे स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमें सीधे चाहिए क्या x प्लस 1/x चाहिए। तो स्क्वायर को हटाएगा तो इधर लगेगा क्या प्लस माइनस √16। क्या होगा प्लस माइनस √16, तो प्लस माइनस क्या होगा 4, ये आंसर होगा। अब ऑप्शन ढूंढो क्या दिया है, 4 दिया है या -4 दिया है या दोनों दिए, तो हम देख रहे हैं केवल एक ही चीज दिया है 4 ही दिया, तो 4 ही ऑप्शन होगा। अगर दोनों दिया रहता तो दोनों होता। इस प्रकार से हम क्या करते, ये 5 क्वेश्चन एग्जाम के लिए इसी प्रकार के द्विघात समीकरण में क्वेश्चन आते हैं बच्चों। चलो 3 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में दे देते, 5 नहीं हो पाएगा क्योंकि समय हम लोग को नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी रखना है। 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में देते हैं, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इनको जिनको दिक्कत है फिर से पूछ लो, बोलो कितने आदमी को कम से कम 4 सही है, 4 सही है। अंजलि को कितना सही है, 4 सही है, लास्ट वाला गलती है। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो वीडियो देखे होंगे समझ गए होंगे। 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल आते ही है, रिपीट करता ही ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम करवाते हैं अभी, तो बने रहिए, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिल जाएगा।